जय श्री कृष्ण दोस्तों। मित्रों, कलयुग में ऐसे कई रहस्य हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता या बहुत ही कम लोग जानते हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का, जहां आज भी श्री कृष्ण का हृदय अर्थात उनका दिल जिंदा आदमी के दिल की तरह धड़क रहा है। ऐसे ही कई और रहस्य हैं जगन्नाथ मंदिर के, जिसके विषय में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन्हीं रहस्यों से अवगत कराएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों का नई जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है श्री कृष्ण का धड़कता दिल। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका शरीर नश्वर होने के कारण पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हृदय जैसे का तैसा रह गया। शरीर के नष्ट होने के बाद भी श्री कृष्ण का दिल एक जिंदा इंसान की भांति धड़क रहा था। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा का वास हृदय में होता है और श्री कृष्ण तो स्वयं परमात्मा है, इसलिए शरीर छोड़ने के बाद भी उनका अंश आत्मा उनके हृदय से नहीं निकला, जिसके कारण श्री कृष्ण का हृदय धड़कता रहा और आज भी धड़क रहा है, जो सुरक्षित रूप से जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर धड़कता रहता है। मित्रों, यूँ तो परमात्मा का वास कण कण में है, लेकिन भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर रखे हृदय में हमें साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं। मित्रों, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति हर 12 साल में एक बार बदली जाती है और पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्म पदार्थ निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। लेकिन आज तक किसी ने इस ब्रह्म पदार्थ को नहीं देखा, क्योंकि उस समय पूरे मंदिर की लाइट बंद कर दी जाती है और मंदिर में घना अंधेरा कर दिया जाता है। साथ ही मूर्ति बदलने वाले पुजारी की आंखों में काली पट्टी बंधी होती है और वह हाथों में दस्ताने पहने हुए होते हैं। कहा जाता है कि यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसके छूने मात्र से ही इंसानी शरीर के चीथड़े उड़ जाए। मित्रों, इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध श्री कृष्ण से है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये क्या है। इस अलौकिक पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में स्थापित करने वाले पुजारियों का कहना है कि जब हमने इसे हाथ में लिया तो ये बहुत ही कोमल और खरगोश जैसा उछल रहा था, लेकिन आंखों में पट्टी और हाथों में दस्ताने होने के कारण हम बस इसे महसूस कर सकते थे, देख नहीं सकते थे। मित्रों, लोगों का मानना है कि यह अलौकिक पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय है। जगन्नाथ मंदिर का दूसरा रहस्य। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर के पास में ही एक समुद्र है जिसे गोल्डन बीच के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखा जाता है तो समुद्र के लहरों की आवाज़ अंदर सुनाई ही नहीं देती। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात तो यह है कि जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकाला जाता है वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाया। जगन्नाथ मंदिर का तीसरा और अद्भुत रहस्य है कि मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा उल्टी दिशा में ही लहराता है और साथ ही इसे प्रत्येक दिन बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन झंडा नहीं बदला जाए तो भयंकर विपदा आ सकती है और मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह चौथा रहस्य है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जो हर दिशा से देखने पर उसका मुख अपनी ओर ही दिखाई पड़ता है। साथ ही पांचवा रहस्य है, जहां प्रत्येक मंदिर के शिखर पर पक्षी बैठे या उड़ते दिख जाते हैं, वही जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक भी पक्षी बैठना तो दूर, इसके ऊपर से कोई पक्षी उड़ता तक नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जगन्नाथ मंदिर का छठा और अद्भुत रहस्य। मित्रों, कहा जाता है कि मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि भक्तों में बांटे जाने वाला प्रसाद कभी किसी के लिए कम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मंदिर का पट बंद किया जाता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है, जिससे प्रसाद की कभी बर्बादी नहीं होती। तो मित्रों, ये थे जगन्नाथ मंदिर के कुछ अनसुने रहस्य। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जो भी हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस उन्हें मिलते रहें। राधे राधे, धन्यवाद।